दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डी आर माई पर। और आज हम करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि आपको इन्वायरमेंटल का जो पेपर होता है, जो एग्ज़ाम होता है, वो आपके ग्रेजुएशन में 3 साल के किसी भी एक ईयर में आपको पास करना होता है। ये एक ऐसा पेपर है जो कंपलसरी है, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, या फिर आप किसी भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है वो कंपलसरी पेपर है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक विदाउट स्किप किए हुए देखिए, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए और आप अपना स्कोर अच्छे से कर सकें और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप अपना जो ये एग्ज़ाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज का वो क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण पर अधिकार है। ठीक है, तो देखो पर्यावरण पर सिर्फ मानव और सिर्फ जंतुओं और सिर्फ वनस्पति का अधिकार नहीं होता है, यहाँ पर समस्त जीवों का अधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पर्यावरण पर समस्त जीवों का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण में संलग्न संस्था कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा तरुण भारत संघ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष ने सम्मिलित हुए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा 119। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करना है, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और टोटल आपका 100 मार्क का पेपर होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि CFC मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ओजोन परत को। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ से आपको एग्जाम में CFC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो CFC का जो फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्रदूषित महानगर कौन सा है। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 दिल्ली। ठीक है, सबको पता होगा कि सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है, दिल्ली है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट भविष्य में धरातल के औसत तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब होता है CO। ठीक है, यहाँ पे CO जो होता है, जो अणुसूत्र होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। अगर यहाँ पे CO2 होता तो क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से किस धातु को निकाल दिया गया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा सीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारक कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जल पोतों से तेल का रिसाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है। ठीक है, तो जैविक कारक कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मनुष्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2, ठीक है, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने अभी आपको बता दिया कि बढ़ती सांद्रता का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म ईंधनों का प्रभाव और पेड़ पौधों का विनाश। ठीक है, तो ऑप्शन ए व बी दोनों सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब उपरोक्त दोनों। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनुमान के अनुसार पिछले 200 वर्षों में CO2 की मात्रा बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 25%। पिछले 200 वर्षों में 25% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मील शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
एक जाने माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसले क्या है, एक पारिस्थितिकी विद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, या फिर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा इसका आंसर, क्योंकि ये आप बहुत पहले से जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5 जून, ठीक है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राजनीति संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी का जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, ये सारे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 1972 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्टॉकहोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंध नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रेड क्रॉस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पर्यावरण का तत्व है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जल, मृदा और वायु तीनों पर्यावरण के तत्व हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हम चारों जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकल अनुशासनिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट के रूप में सबसे ज्यादा क्रोमियम उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चर्म शोधन उद्योग से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका कहा गया कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीओडी भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि बीओडी का फुल नेम क्या होता है, तो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ये आपको भी याद रखना है। तो यह का परीक्षण कब किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 5 दिन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारी धातुओं से अपशिष्ट के रूप में निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा विद्युत लेपन उद्योग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन योग्य अपशिष्ट पाए जाते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डेयरी उद्योग में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हवा की अनुपस्थिति में स्लज का उपचार किया जाना कहलाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनाक्सीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईटीपी, ठीक है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उद्योग में लाया जाता है, तो यहाँ पे उद्योगों में लाया जाता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा जल प्रदूषण रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रदूषित जल उत्सर्जित होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कागज उद्योग से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेल शोधन उद्योग में अपशिष्ट के रूप में निकालता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सल्फर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किमिंग टैंक में अपशिष्टों से अलग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तेल एवं चर्बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी जल में अधिक बीओडी होना सूचक होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि किसी जल का अगर बीओडी अधिक है तो वो जल क्या होता है, प्रदूषित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनाक्सीकरण क्रिया में मुख्यतः निम्नलिखित कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा CH4, ठीक है। CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। मीथेन जो होती है वो आपके धान के खेतों में से जब उनकी रोपाई होती है, रोपाई होने के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में धान की खेतों से निकलती है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रंग मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा टिक्टोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विषैले एवं भयावह अपशिष्ट निकलते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा परमाणु शक्ति संयंत्र से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल, ठीक है, सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1980 ईस्वी, ठीक है। जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका जो गठन हुआ था 1980 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में भारत के प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा PV नरसिम्हा राव, ठीक है, श्री PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर पृथ्वी सम्मेलन 1992 संपन्न हुआ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा
रियो डी जेनेरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा अधिक होती है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों के उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दाब के। ठीक है, जो गैस होती हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गैसों में ध्वनि का वेग स्वतंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दाब के। ठीक है, मतलब जो ध्वनि का वेग होता है गैसों में क्या होता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। दाब कितना भी डालो, कितना भी कम करो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ध्वनि के वेग का गैसों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, जो आपका रिलेशन दिया गया है तो उसमें से कौन सा सही है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा V इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन पर्यावरणविद हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि का वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एक सेकेंड में 332 मीटर की दूरी तय करेगी ध्वनि। कहाँ पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा में ध्वनि तरंग होती है तो अनुदैर्ध्य होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग परिवर्तित नहीं होता, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वायु दाब का। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे हमने क्वेश्चन कराया था कि गैसों में ध्वनि का वेग अपरिवर्तित रहता है या फिर किस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो दाब के कारण नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी कहा गया कि वायु में ध्वनि का वेग परिवर्तित नहीं होता, तो दाब के कारण परिवर्तित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आर्द्र हवा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस सेट के 50 क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप इंतजार कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।